बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुल फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ कलेजी। ये बहुत ही मसालेदार बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आज की रेसिपी में मैं आपके साथ वो तमाम टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपकी कलेजी जो है वो ना तो बदबूदार बनेगी और बहुत सॉफ्ट बनेगी, सख्त नहीं होगी और बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बीफ कलेजी बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनाई जाती है। मसालेदार कलेजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बीफ की कलेजी ली है। ये आधा किलो के करीब है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, लेकिन इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए और इसके अंदर जो ब्लड होता है उसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे टिप नंबर 1 अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर पानी लिया है। ये नॉर्मल टूटी का पानी है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी विनेगर। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर विनेगर ऐड करेंगे। ज़्यादा आप विनेगर ऐड मत करें, सिर्फ इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे पानी के अंदर और कलेजी को हम इस पानी के अंदर जो है वो डिप करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि विनेगर वाले पानी के अंदर जब हम कलेजी ऐड करते हैं तो कलेजी जो है वो ख़राब हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप इसको सिर्फ 5 से 6 मिनट तक इसको पानी में डिप करके रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। जब आप इसको ज़्यादा वक्त के लिए इसके अंदर डिप करके रखेंगे तो इससे कलेजी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो आपने इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम इसको रखेंगे, 5 से 6 मिनट तक। 5 से 6 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे और इसको साफ़ पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कलेजी को 5 से 6 मिनट के बाद निकाल लिया है और इसको मैंने साफ़ टूटी के नॉर्मल पानी से धो लिया है। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो कलेजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1/4 कप ऑयल ले लूँगी। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। मैं इसमें खड़े मसाले ऐड कर दूँगी। खड़े मसालों में मैंने ऐड किया है 1 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची, साथ ही मैंने 2 स्टिक इसमें दालचीनी की ऐड की है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। आप दूसरे खड़े मसाले भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लौंग, हरी इलायची। मैंने सिर्फ इतने ही ऐड किए हैं, जितने अवेलेबल हो अब आप उतने ऐड कर लें। खड़े मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। खड़े मसालों को चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। खड़े मसाले यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज़ों का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज का पेस्ट बना लिया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। प्याज़ों के पेस्ट को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और उसका कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। प्याज़ों का पेस्ट यहाँ अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कलेजी, जिसको हमने धो के रखा हुआ था। तो सारी कलेजी जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। कलेजी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी प्याज़ों और लहसुन के पेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे कलेजी जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। मैंने हरी मिर्चों को लंबाई में काट लिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर का पेस्ट। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर का जो है वो पेस्ट बना लिया है। इन चीज़ों को मिक्स करेंगे और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारे मसाले। तो मसालों में इसमें चला जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चाय की चम्मच इसमें चला जाएगा हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर चला जाएगा धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही इसमें चला जाएगा गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला। तो यहाँ पे हमने अपनी टिप नंबर 2 अप्लाई की है। हमने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया है। अगर हम इसके अंदर शुरू में ही नमक ऐड कर देते तो ये कलेजी जो है वो हार्ड हो जाती, इसलिए हम नमक जो है वो लास्ट में ऐड करेंगे, शुरू में ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी टिप नंबर 2 अप्लाई की है। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं कवर करके लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। पानी हम इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, इसको इसी के मसाले के अंदर और पानी के अंदर पकाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कवर कर देती हूँ और 10 से 15 मिनट हम इसको पकने देते हैं लो फ्लेम पर। दरमियान में आप इसको 1-2 दफ़ा चेक कर लें। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठाया है और एक दफ़ा हम इसके अंदर चमचा जो है चला देंगे और इसको दोबारा से कवर करके दोबारा से पकने के लिए रख देंगे।
तो यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और कलेजी जो है वो हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे 1 चाय का चम्मच नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और सिर्फ 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो पत्ता ऐड किया था तेज़पात, वो मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। आपने इसको ओवर कुक नहीं करना है। टिप नंबर 3 ये है कि अगर आपने इसको ओवर कुक किया तो भी ये हार्ड हो जाएगी, इस वजह से हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड करने के बाद 2 मिनट तक इसको पकाया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद मैं इसकी फ्लेम को जो है वो ऑफ़ कर दूँगी और 5 मिनट के बाद इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स तैयार है मज़ेदार सी मसालेदार कलेजी, बिना बदबू के बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और जो टिप्स मैंने आप लोग को बताई हैं उसको फॉलो करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा निगहबान। अल्लाह हाफिज़।